जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि आप कैसे साइकोलॉजिकली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उन्हें इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर वो प्यार में सब इग्नोर करके ऑलरेडी अंधे बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ब्रेड क्रम्बिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है और कैसे ये लोग आपको मानसिक रूप से अलग कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे एक कहानी से समझते हैं। राज और रिया एक पार्टी में मिलते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। कुछ हफ्तों बाद रिया उसे उतने स्वीट मैसेजेस करती है जिसमें राज को लगे कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन रिया कभी पूरी तरह से कमिटेड नहीं रही। उसके मैसेजेस काफी प्लेफुल और फ्लर्टी होते थे, जिससे राज को उसकी आदत हो गई, लेकिन वो कभी उससे मिलने के लिए राजी नहीं होती थी और हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। राज रिया के ऐसे बिहेवियर से कंफ्यूज्ड होने लगता है और धीरे धीरे खुद ही साइकोलॉजिकल एंजाइटी का शिकार होने लगता है। फिर जब राज उसे छोड़कर जाने की सोचता था, तब रिया उसे फिर से कोई टेक्स्ट या फोटो भेज देती थी, ताकि राज के मन में फिर से रिया वो उम्मीद जगा सके, जहां राज को ये एहसास नहीं था कि रिया कभी उसके साथ सीरियस थी ही नहीं, वो बस उससे खेल रही थी। ब्रेड क्रमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे इमोशनली मैनिपुलेट करती रही, ये जानते हुए कि राज उसके बदलने की उम्मीद में उसके साथ बना रहेगा। तो इसे कहते हैं ब्रेड क्रमिंग टेक्निक, जहां आप किसी से बहुत प्यार करते हो और आप उसे खुश करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको कोई रिएक्शन ही नहीं देता, बल्कि वो आपको सिर्फ उतना ही अटेंशन देता है जिससे आप उसे छोड़ के न चले जाओ। ये आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जिससे आपको साइकोलॉजिकल एंजाइटी फील होती है, और थक हार कर जब आप उसे छोड़कर जाने के बारे में सोचते हो, तो वो वापस से आपको अटेंशन देकर इमोशनल करेगा और फिर वापस आप उसकी इस जाल में फंस जाओगे। ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा और इसी तरह वो तुम्हारी जिंदगी से तब तक खेलता रहेगा जब तक वो चाहेगा। ये कुछ इस तरह है कि आप एक ऐसी परछाई का पीछा कर रहे हो जो कभी आपके करीब नहीं आने वाली। वो बस आपको लालच दे रही है और बदले में अपना मतलब निकाल रही है। अब सबसे जरूरी बात, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं ताकि इस जाल में फंसने से बच सके। तो तैयार हो जाइए उन टेक्निक्स को पहचानने के लिए और खुद को इस खेल से कैसे बचाए। तो शुरुआत करते हैं इस साइकोलॉजिकल मिस्ट्री को अनफोल्ड करने की। इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। यहाँ व्यक्ति आपको कुछ समय तक सिर्फ इतना ही अटेंशन देता है कि आप उससे जुड़े रहे, और कभी कभी लंबे समय तक खामोश रहने के बाद अचानक ही आपको टेक्स्ट या कॉल करते हैं, जिससे लगे कि वो अब भी आपकी परवाह करते हैं। फेक कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ व्यक्ति आपको छोटे और स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, जैसे यूर स्पेशल या आई मिस यू, लेकिन वो कभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि उसका असली मतलब क्या था, जिससे आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। नॉन कमिटल रिस्पॉन्सेस। यहाँ व्यक्ति आपको कभी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, बल्कि जब आप उनके साथ फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाओगे तो वो डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे जैसे अगली बार देखेंगे या इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जिससे आप में उम्मीद बनी रहेगी बिना उसके कोई कमिटमेंट दिए। ओकेजनल फ्लर्टेशन। यहाँ व्यक्ति आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कभी कभी फ्लर्ट का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्लर्ट के साथ साथ उतनी दूरी भी बनाए रखेगा। ये रोलर कोस्टर इमोशंस आपको उसके साथ के संबंध को क्यूरियस और कनेक्टेड रखेगा। गोस्टिंग एंड रीअपीयरिंग। यहाँ व्यक्ति कुछ दिन या हफ्तों के लिए दूर चले जाएंगे, जिससे आपको लगे कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद एक मैसेज या कॉल के साथ वापस भी आएंगे, ये कंफर्म करने कि आप मूव ऑन ना हो पाए। सोशल मीडिया टीजिंग। आजकल सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड क्रमिंग के लिए। यहाँ व्यक्ति आपके सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट की गई फोटो या स्टोरी को लाइक करके अपने आप को आपके सामने हर प्लेटफॉर्म पर विजिबल रखेंगे, ताकि हर जगह आपको ज्यादातर वही दिखे। फ्यूचर फेकिंग।
वो आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे और आपको हसीन सपने भी दिखाएंगे। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके लिए सीरियस है, लेकिन ये सपने कभी हकीकत में नहीं बदलते। ब्रेड क्रम्स ऑफ अफेक्शन। वो आपको छोटे छोटे ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स देंगे जिसमें अफेक्शन और इंटीमेसी के भाव शामिल हो। ये इमोशनल भी हो सकता है और फिजिकल भी। ये आपको लगातार उसकी चाह के लिए जुनूनी बनाता है ताकि वो आप पर कंट्रोल पा सके। डिलेड रिस्पॉन्सेस। यहाँ व्यक्ति जानबूझकर आपके मैसेज और कॉल का जवाब देने में ज्यादा समय लेता है, जिससे एंग्जाइटी और एंटिसिपेशन बढ़ता है। और जब वो आपको रिप्लाई करते हैं तो इतना प्यार से देंगे कि आपका गुस्सा साइड हो जाएगा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इमोशनल एम्बिग्युइटी। वो कभी ये स्पष्ट नहीं करते कि वो आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, जिससे आप अपने मन से इमेजिनरी इंटीमेसी बना सके, जिससे इमोशनल कंफ्यूजन और टेंशन पैदा हो और आप इमोशनली जल्दी कनेक्ट हो जाओ। तो ये थी ब्रेड क्रम्बिंग टेक्निक्स, जो हो सकता है कि आप भी इसे अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देख पा रहे हो। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप पहले ही सावधान हो जाएं, क्योंकि ये तकनीक आपको मेंटली इतना नुकसान करेगी कि इससे आपकी जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आगे भी इस तरह के फैसिनेटिंग टॉपिक्स को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, keep questioning, keep learning, stay unpredictable only with The Dark Psychic। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना एफर्ट्स के दूसरों को अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं, जहां आप बहुत कोशिशों के बाद भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाते हो, जबकि इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बस थोड़ी साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। नहीं आते ये बात आपको सामने वाले के माइंड को साइकोलॉजिकली इस हद तक कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि उसे ऐसा लगने लगे कि उसे सिर्फ आपकी जरूरत है। इसके लिए भी कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है जो इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाई है, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देख सकते हो यहाँ क्लिक करके।